हेलो एवरीवन, सभी लोग को जय श्री कृष्णा। नमस्कार, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे खूब खुश होंगे। दोस्तों, कभी कभी आप लोगों ने सुना है कि कोई व्यक्ति सशरीर जीवित साक्षात भगवान में विलीन हो गया। लोक परलोक की बातें आप लोगों ने बहुत सुनी होगी। आज साक्षात सत्य घटना आप लोगों को सुनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर प्रसंग है। बरसाना राधा रानी का अटारी महल। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग है। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और अपनी आंखें बंद करके इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। जो भी चीज़ें आप लोगों को फील होंगी, राधा रानी को याद करिएगा और वीडियो को पूरा सुनिएगा। जो भी चीज़ें आप लोगों को फील होंगी, आप लोग को अनुभव होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का जो प्रसंग है बहुत ही सुंदर प्रसंग है, सच्ची घटना है। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। आप लोगों के एक लाइक करने से मुझे बहुत ही हिम्मत और बहुत प्रेरणा मिलती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और बहुत ही सुंदर प्रसंग है दोस्तों। बरसाना राधा रानी का महल, जो कि वृंदावन से 42 किलोमीटर की दूरी पे है। बांके बिहारी मंदिर से 42 किलोमीटर की दूरी पे बरसाना राधा रानी का महल है। वहाँ पे राधा रानी के मंदिर में गुलाब खां होते हैं। गुलाब खां सारंगी बजाते हैं और वहाँ के जो गोस्वामी होते हैं वो भजन गाते हैं। और गुलाब खां की एक बेटी होती है जिसका नाम हो रहता है राधा। जब गुलाब खां सारंगी बजाते हैं और गोस्वामी लोग भजन करते हैं, गुलाब खां सारंगी बजाते हैं, तो जो गुलाब खां की बेटी होती है वो नृत्य करती है। वहीं बरसाना में ही रहते हैं, महल पे ही लोग रहते हैं। तो ये चलता रहता है। बहुत ही सुंदर नृत्य करती है राधा। मतलब जब भी सारंगी बजाते हैं, राधा रानी की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, उन्हीं में लोग मस्त रहते हैं, उन्हीं की राधा रानी के धुन में लगे रहते हैं। राधा को सभी प्यार करते हैं। छोटी सी बच्ची होती है, गुलाब खां की बेटी होती है। गुलाब खां जो हैं सारंगी बजाते हैं, बहुत ही अच्छा सारंगी बजाते हैं। ये चलता रहता है। लोगों में बहुत प्यार रहता है, बहुत ही लगाव, बहुत ही स्नेह रहता है। ये चलता रहता है। गुलाब खां की जो बेटी होती है राधा, वो बड़ी होती है, शादी योग्य हो जाती है। लोग बोलते हैं कि गुलाब खां अब तो बिटिया शादी योग्य हो गई है, अब इसका विवाह करना है। तो गुलाब खां कहते हैं, मैं कौन होता हूँ विवाह करने वाला? मैं कहाँ से करूँगा? मेरे पास इतना धन भी नहीं है। अब जो करेंगी राधा रानी करेंगी, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, सब वही करेंगी। तो गोस्वामी लोग बोलते हैं, बाकी सभी लोग बोलते हैं कि पहले तुम लड़का तो ढूंढो, बाकी तो राधा रानी सब करेंगे। लड़का तुम ढूंढो, राधा रानी सब करेंगी, बाकी हम लोग तुम्हारे साथ में हैं, हम लोग सहयोग करेंगे। गुलाब खां लड़का ढूंढते हैं। गुलाब खां की बेटी राधा का विवाह हो जाता है। गुलाब खां की बेटी जब विवाह होकर अपने घर चली जाती है, अब गुलाब खां बिल्कुल वियोग में हो जाते हैं। एकदम से बिल्कुल खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं और सिर्फ राधा राधा करते रहते हैं। सारंगी भी नहीं बजाते हैं। एकदम ऐसे करते करते मतलब दिन भर राधा 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 अपनी बिटिया को याद करते हैं। सिर्फ उनका सहारा बिटिया थी, ठीक है। तो वो सिर्फ राधा 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 करते रहते हैं। ये चलता है 3 दिनों तक। 3 दिनों तक गुलाब खां कुछ ना खाते हैं, ना कुछ पीते, अन्न जल कुछ नहीं लेते हैं, बिल्कुल कमज़ोर से हो जाते हैं। तीसरे दिन रात्रि में ऐसे गुलाब खां बैठ के अटारी पे बैठ के रो रहे होते हैं और सिर्फ राधा 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 कहाँ हो तुम आ जाओ, लाली मेरी कहाँ हो तुम आ जाओ, ऐसे करते हैं। खूब रोते हैं बैठ के। अचानक से एक सुंदर सी कन्या आती है, जो खूब सुंदर सी होती, अद्भुत छवि होती है, मनमोहक छवि होती है, मोटी मोटी आँखों वाली खूब सुंदर सी कन्या आती है और पीछे से आवाज़ देती है, बापू बापू। अब गुलाब खां एकदम से देखते हैं। वो बोलती है, जो कन्या होती है वो बोलती है, बापू आप सारंगी नहीं बजाएंगे? सारंगी नहीं बजाएंगे तो मैं नृत्य कैसे करूँगी? सारंगी नहीं बजाएंगे, मुझे नृत्य करना है। अब गुलाब खां हैं कांपते हाथों से, बिल्कुल कमज़ोर से हो जाते हैं, उनकी आंखों से अश्रु गिरते हैं। वो कांपती हाथों से सारंगी को उठाते हैं और सारंगी बजाना शुरू करते हैं। और जो कन्या रहती है वो नृत्य करना शुरू कर देती है। राधा रानी के महल में अटारी पे ये सब हो रहा है। राधा रानी का जो मंदिर है, महल में अंदर ये हो रहा है। जो कन्या थी वो नृत्य करना शुरू कर देती है और गुलाब खां सारंगी बजाना शुरू कर देते हैं।
उसके बाद से गुलाब खां किसी को नज़र नहीं आते हैं। गोस्वामी लोग सुबह में पूछते हैं कि गुलाब खां कहाँ है, दिख नहीं रहे हैं। तो लोग बोलते हैं, बाकी लोग अगल बगल के लोग बोलते हैं कि गुलाब खां और बहुत कमज़ोर हो गए थे, 3 दिन हो गए थे, कुछ ना खा रहे थे ना कुछ पी रहे थे, अन्न जल त्याग दिए थे, सिर्फ राधा 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 कर रहे थे, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। उनको सब लोग जानते थे, गुलाब खां को सब लोग जानते थे पूरे बरसाना में। तो सब लोगों से पता लगाया गया कि गुलाब खां को देखे हो, गुलाब खां को देखे हो, तो कोई किसी को पता नहीं चल रहा था कहाँ गुलाब खां गए। एक धीरे धीरे करके समय व्यतीत होता है, फिर लोग बोलते हैं कि गुलाब खां लगता है बैकुंठवास हो गए हैं, गुलाब खां शरीर त्याग दिए हैं। अब उनकी याद में जो है गुलाब खां की याद में चबूतरा बनवाया जाता है। आप लोग जाएंगे बरसाना में तो बरसाना अटारी पे जाएंगे, वहाँ किसी से भी पूछेंगे गुलाब खां का चबूतरा कहाँ पे है, तो वहीं पास में ही है। और लोग जाते भी हैं, दर्शन भी करते हैं, चबूतरा के पास जाते भी हैं। गुलाब खां की याद में चबूतरा बनवाया जाता है। लोग गुलाब खां को बहुत ढूंढते हैं, फिर उनकी याद में उनको मान लिया जाता है कि गुलाब खां बैकुंठवास हो गए हैं और शरीर त्याग दिए हैं, क्योंकि उनका कहीं पता नहीं चल रहा है। उसके बाद से समय निकलता जाता है और फिर एक दिन अचानक क्या होता है, गोस्वामी जी राधा रानी के मंदिर में अपना भजन कीर्तन कर रहे थे बैठ के, तो पीछे से आवाज़ आती है, सारंगी की आवाज़ आती है, और भजन नहीं करना है, मुझे सारंगी बजानी है। तो तुरंत गोस्वामी जी पीछे पलट के देखते हैं, कहते गुलाब खां तुम यहाँ कहाँ थे इतने दिनों तक। तो गुलाब खां कहते हैं कि मैं तो यहीं पे था, मैं तो सारंगी बजाता हूँ, मैं तो यहीं पे था, मैं सारंगी बजाता हूँ, राधा रानी नृत्य करती हैं और मैं राधा रानी और कन्हैया के साथ में नृत्य करते हुए देखा हूँ, साथ में गोपियाँ होती हैं, मैं सारंगी बजाता हूँ। मेरी सारंगी की धुन राधा रानी और कन्हैया को बहुत ही पसंद आती है, वो लोग नृत्य करते हैं, खूब अच्छा सुंदर दृश्य होता है, मनमोहक दृश्य होता है, मैं तो रोज़ यहीं रहता हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। तो गोस्वामी जी कहते क्या बातें कर रहे हो, तुम तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, हम लोग पूरे सभी लोग मान लिए थे तुम बैकुंठवास हो गए हो, और तुम्हारी याद में हम हम लोग यहाँ पे चबूतरा बनवाए हैं, कैसी बातें कर रहे हो, कहाँ पे, कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। तो गुलाब खां कहते हैं कि मैं तो यहीं पे हूँ। अब गोस्वामी जी मानते नहीं हैं, बाकी सभी लोग मानते नहीं हैं। तो गुलाब खां कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो आज क्या भोग लगाए हो राधा रानी को, आज राधा रानी को भोग में क्या लगाए हो। तो गोस्वामी जी कहते हैं पान का भोग लगाया हूँ। तो गुलाब खां अपनी जेब से पान निकाल करके और गोस्वामी जी को दिखाते हैं, यही पान है ना। अब गोस्वामी जी बिल्कुल चकित हो जाते हैं, पान का भोग वही था जो पान का भोग गोस्वामी जी लगाए थे, वो पान का जो भोग था वो गुलाब खां के हाथों में था। अब गोस्वामी बिल्कुल चकित हो जाते हैं। तो गुलाब खां जो है पूरा प्रसंग, जो भी घटना उनके साथ होती है सारी बताते हैं कि मैं 3 दिन तक अटारी पे बैठ के रो रहा था। तब उसी में रात्रि में, शाम के टाइम रात्रि में एक छोटी सी कन्या आती है, छोटी सी बच्ची होती है जो कि बहुत ही सुंदर होती है, बिल्कुल मनमोहक छवि होती है, मोटी मोटी आंखों वाली होती है, और पीछे से मुझे आवाज़ लगाती है, बापू बापू सारंगी नहीं बजाओगे, मुझे नृत्य करना है। तो उसी दिन से मैं सारंगी रोज़ बजाता हूँ और मैं साक्षात राधा रानी और कन्हैया को, मतलब राधा रानी और कन्हैया को मैं साक्षात देखता हूँ नृत्य करते हुए। मैं सारंगी बजाता हूँ और हमारी सारंगी की धुन राधा रानी और कन्हैया को बहुत पसंद आती है, साथ में बहुत गोपियाँ होती हैं, मैं बैठ के सारंगी बजाता हूँ। मैं तो यहीं रहता हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तो राधा रानी की सेवा में हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। और उसी दिन से मैं राधा रानी की सेवा में हूँ, मैं सारंगी बजाता हूँ, कन्हैया और राधा जी को मैं नृत्य करते हुए देखता हूँ, उनको बड़ी पसंद आती है हमारी धुन, सारंगी की धुन। अब गोस्वामी जी बिल्कुल चकित हो जाते, बोलते क्या बात कर रहे हो, तुम राधा रानी और कन्हैया के दर्शन किए हो, उनके नृत्य को तुम देखे हो, गोपियों के साथ में तुम देखे हो। गोस्वामी जी कहते हैं, तो बोलते हैं हाँ मैं राधा रानी की सेवा में हूँ, सर्वेश्वरी जगत की पालन करता मैं उनकी सेवा में हूँ, ठाकुर जी राधा रानी की सेवा में मैं हूँ, वो लोग नृत्य करते हैं, मैं सारंगी बजाता हूँ, अब सब कुछ वही मैं उनकी सेवा में लगा हूँ। तो दोस्तों ये जात, ये पात, ये सब हम बनाए हैं,
ईश्वर तो हम सब तो ईश्वर की संतान है। जात पात तो हम बनाए, सब एक, ईश्वर की नज़रों में सब लोग एक जैसे हैं, लेकिन जो जात पात है ये तो हम मनुष्य बनाए हैं। गुलाब खां का नृत्य, गुलाब खां की सारंगी की धुन जो है राधा रानी और कन्हैया को बहुत पसंद आई। कोई बिरला ही होते हैं जो ऐसे राधा रानी और कन्हैया के नृत्य देख पाते हैं। कोई ही होता है, कोई एक हो ऐसा होता है जो गुलाब खां की भक्ति, गुलाब खां की सारंगी की धुन राधा रानी कन्हैया को पसंद आई। ऐसे हैं हमारे कन्हैया, ऐसी हैं हमारी राधा रानी। साक्षात सच्ची घटना है ये। आज भी आप जाएंगे बरसाना में किसी से पूछेंगे गुलाब खां का चबूतरा, तो कोई भी बता देगा कि यहाँ पे चबूतरा है। और जब भी बरसाना जाइए तो गुलाब खां का चबूतरा का दर्शन करके आइए। सशरीर जीवित साक्षात भगवान में विलीन हो गए गुलाब खां, जो कि गुलाब खां की भक्ति, गुलाब खां की सारंगी भगवान को बड़ी प्रिय थी, बहुत पसंद आ गई। ऐसा होता है दोस्तों, जब भी आप लोग सुने भी होंगे, खुद के साथ भी हुआ होगा। अगर आप बरसाना जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं और आपके मन में बहुत अशांति रहती है, बहुत उलझनों में रहते हैं, लेकिन अगर आप बरसाना पहुंच जाते हैं, क्या है उनकी उस हवा में, बरसाना की हवा में, वृंदावन की हवा में क्या ऐसी चीज़ है कि अगर वहाँ से हम वापस लौटते हैं ना, फिर मेरा मन जो होता है वहीं का होके रह जाता है। घर पे मन नहीं लगता है। कुछ चीज़ों का हम त्याग कर चुके होते हैं, जैसे गुस्से का त्याग कर चुके होते हैं, किसी से मतलब कुछ कहना छोड़ देते हैं कि सिर्फ भक्ति में लग जाते हैं, राधा रानी की, कन्हैया की भक्ति में लग जाते हैं। जो होगा सब उनकी कृपा से होगा। ऐसा होता है, ऐसा मतलब कहीं ना कहीं जो लोग गए होंगे उनको पता भी होगा, फील भी हुआ होगा। दोस्तों ये सच्ची घटना है। गुलाब खां की सारंगी, गुलाब खां सशरीर जीवित भगवान में विलीन हो जाते हैं। आशा करते हैं आज का ये प्रसंग आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। तो प्यारा सा कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर किए। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।